ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बीएससी सेकंड ईयर का, और इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड द प्लांट्स इनटू द आर्चिगोनिएट एंड स्पोनोगैमी। इसमें सबसे इसका आंसर है एंगुलर सिस्टम। एंगुलर सिस्टम जो है, जो इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ग्रुप यू विल प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर बट लैक्स सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू। ऐसा प्लांट का कौन का ग्रुप है जिसमें प्लांट जो है वो स्पोर तो प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें सीड नहीं होते हैं और वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं, तो वो है उस ब्रायोफाइटा। इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। तीसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, यानी भारतीय ब्रायोफाइटा के पिता कौन है? ये हैं एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप यानी कि इनको शिवराम कश्यप भी कहा जाता है। विच आर द फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, मतलब पृथ्वी पर सबसे पहला लैंड पाया जाने वाला प्लांट कौन था? वो था ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर सबसे फर्स्ट इनहेबिटिंग प्लांट है। नेम द प्रोसेस इन विच स्पोरोफाइट इज डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विद इन द फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें डायरेक्टली स्पोरोफाइट बनता है गैमेटोफाइट से और बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट बनता है गैमेटोफाइट से तो इसको कहते हैं एपोगैमी। विच जनरेशन इज मोर डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सा जनरेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है? तो वो है, इसका आंसर है गैमेटोफाइटिक होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है, नेम एनी एपीफिलस ब्रायोफाइट। कौन सा एपीफिलस ब्रायोफाइट है? तो इसका आंसर है रेडुला। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि रेडुला जो है वो एक प्रकार का एपीफिलस ब्रायोफाइट है। इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक जीरोफाइटिक ब्रायोफाइट का नाम बताइए। तो जीरोफाइटिक ब्रायोफाइट का हम आपको नाम बता दें, टार्टुला मोराइसिस। टार्टुला मोराइसिस जो है वो एक प्रकार का जीरोफाइट है जो कि ब्रायोफाइट भी है। इस नेम द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, सबसे लंबा ब्रायोफाइट कौन होता है? तो जो सबसे लंबा ब्रायोफाइट है वो है डॉसोनिया, DAWSONIA, डॉसोनिया। इसको याद रख लीजिए, इसे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद आता है सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। तो जब सबसे लंबा जान के डॉसोनिया, तो सबसे जूप्सिस जो एक ब्रायोफाइट है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक ब्रायोफाइट। कौन सा फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक ब्रायोफाइट है? ये क्वेश्चन नंबर है 11। तो रिक्सिया फ्लूविटेंस जो है वो एक प्रकार का फ्री फ्लोटिंग ब्रायोफाइट है, रिक्सिया फ्लूविटेंस। नेम द ब्रायोफाइट हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखने वाले ब्रायोफाइट का नाम। तो एंटीसेप्टिक जो ब्रायोफाइट है वो है स्फैग्नम। इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेम द ब्रायोफाइट इन विच टू टाइप ऑफ स्केल आर प्रेजेंट। स्केल क्या होते हैं? स्केल और रिलेटर आप जानते होंगे स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं, और इस दो प्रकार के स्केल किसमें पाए जाते हैं उस ब्रायोफाइट का नाम बताना है आपको। तो वह ब्रायोफाइट है स्केल जिसमें स्केल दो प्रकार का होता है, वो है मार्केंसिया।
नेम द ब्रायोफाइट इन विच ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड आर प्रेजेंट। अब स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड क्या होता है और दूसरा राइजॉइड क्या होता है। देखिए राइजॉइड दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड, दूसरा होता है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड जो होता है उसके अंदर इस तरह से जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, ये इस तरह से होता है और कोई पिन लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता है। और ये जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होता है इस तरह से होता है, इसके अंदर पेग लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको ट्यूबरकुलेट राइजॉइड कहते हैं। ये है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड और ये है ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड। तो द ब्रायोफाइट इन विच ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड पर, ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड ही पाया जाता है। तो ये है एंथोसिरास। एंथोसिरास जो है इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, एंथोसिरास जो है सिर्फ इसमें एक ही प्रकार का राइजॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रायोफाइट इन विच इज फाउंड इन बॉक्स। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो बॉक्स में पाया जाता है, उसका नाम है स्फैग्नम। विच राइट द नेम ऑफ सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट जो है वो है बक्सबोमिका। बक्सबोमिका सैप्रोफाइटिक होता है, बक्सबोमिका। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये आपको मतलब बहुत कम समय में अच्छे से आपको क्वेश्चन का एक संग्रह हो जाएगा जिससे आपको आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। इन ए ब्रायोफाइट देयर आर ए regeneration of diploid gametophyte from a sporophyte without the formation of sporophyte is called. In bryophyte, there is a regeneration of diploid gamete from a sporophyte without the formation of spore. What is called? इसको क्या कहेंगे। ब्रायोफाइट में रिजनरेशन डिप्लॉयड गैमेट का रिजनरेशन हो रहा है स्पोरोफाइट से और उसमें बिना स्पोर के फॉर्मेशन के, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोस्पोरी। इसको एपोस्पोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि राइट द पॉजिटिव एविडेंस विच इंडिकेट अबाउट द एक्वाटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट। मतलब कह रहा है कि कोई के ठोस सबूत दीजिए जिससे पता चलता है कि ब्रायोफाइट के एक्वाटिक एंसेस्ट्री भी थे। तो ये जान लीजिए कि ब्रायोफाइट को एक एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है। जब तक ये है तो ये लैंड प्लांट, लेकिन जब तक इसके एंथ्रोजाइड को फ्लोटिंग के लिए वाटर नहीं मिलेगा तब तक इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो सिलेटेड एंथ्रोजाइड एंड एसेंशियलिटी ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सिलेटेड एंथ्रोजाइड। क्योंकि सिलेटेड एंथ्रोजाइड जो होता है वो लोकोमोशन करता है, उसमें सिलिया होता है, लोकोमोटरी आर्गन होता है। तो ये सबसे अच्छा प्रमाण इसका है। वाई द ब्रायोफाइट्स आर वेल एडाप्टेड टू द लैंड हैबिटेट। कह रहा है इसमें कि क्यों ब्रायोफाइट्स हैं जो लैंड हैबिटेट में बहुत अच्छे से एडाप्ट कर जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रीज़न है जाइगोट रिटेन्ड विद इन द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम। अब वेंटर क्या होता है, आर्चिगोनियम क्या होता है। वेंटर और आर्चिगोनियम समझने के हमको अच्छे से समझ लेना होगा कि जो आर्चिगोनियम होता है उसका एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका। और ये इसके ऊपर 4 कवर सेल होते हैं और इसको यहाँ की सेल्स को जो होते हैं उसको एनसीसी कहा जाता है। एनसीसी मतलब नेक कैनाल सेल, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल होता है, इसको वीसीसी कहा जाता है, वीसीसी यानी कि वेंटर कैनाल सेल। और ये होता है वेंटर नीचे वाला पोर्शन, और यहाँ पर एक होता है इसमें।
तो यही है कि जो इसका जायगोट होता है वह आर्चिगोनियम के वेंटर में होता है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा। टर्म ब्रायोफाइटा को सबसे पहले किसने दिया था? तो टर्म ब्रायोफाइटा को सबसे पहले बताया था ब्रून, BRAUN। स्पेलिंग लिखने में गलती नहीं करेंगे, देख लीजिए कहीं कहीं कभी कभी अलग चेंज कर देता है। तो ब्रून नामक वैज्ञानिक थे, तो जिन्होंने ब्रायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। अकॉर्डिंग टू पर्सक्यूअर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास। कह रहा है इनके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइटा को कितने, हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टर्म ब्रायोफाइटा, ब्रून ने, और हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द रैंक ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट। तो ये इसका है सिम्पर, 21 का है सिम्पर, ये 21 का आंसर है और ये 20 का आंसर है। अब इनके अनुसार ये जो क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा का है, इनके अनुसार कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो इनके अनुसार प्रॉस्क्यूअर के अनुसार इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। 3 क्लास। वो क्लास कौन है? क्लास फर्स्ट है हिपैटकॉप्सिडा, दूसरा क्लास है एन्कोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। दूसरा है एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये 3 क्लास में। हु सजेस्ट द क्लास नेम एंथोसिरोटॉप्सिडा शुड बी चेंज टू एंथोसिरोटॉप्सिडा। किसने बताया कि इस नाम को इसमें चेंज कर दिया जाए? ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो सीधी बात है, ये जो ऊपर आपको दिया है प्रॉस्क्यूअर ने ही बताया था। प्रॉस्क्यूअर ने बताया था कि जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है इसको चेंज करके एंथोसिरोटॉप्सिडा में चेंज कर दिया जाए। इसका आंसर ये है। हाउ मैनी ऑर्डर इंक्लूडेड इन द क्लास हिपैटसी बाई इंगलर इन 1892। इनके अनुसार हिपैटसी में कितने ऑर्डर हैं? इनके अनुसार हिपैटसी में कितने ऑर्डर हैं, इसको हमको पढ़ना होगा। तो देखेंगे इनके अनुसार कितने ऑर्डर हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 और इसमें ऑर्डर है 3 ऑर्डर हैं और उसका नाम है मार्केंटियल्स, जो कि यहाँ पे नहीं आएंगे। पहला मार्केंटियल्स है और दूसरा है जंगरमैनियल्स और तीसरा है एंथोसिरोटेल्स। फिर से सुन लीजिए इसका नाम फिर से सुन लेंगे। इसका नाम है मार्केंटियल्स, जंगरमैनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। ये 3 नाम हैं इनके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेज में। नेम द स्ट्रक्चर विच इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल एंड इज सर्व ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो कि एक सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में सर्व भी करता है। तो है आपका बता दें हम, वो है गेम्मा या गेम्मा कप भी कहा जाता है, गेम्मा कप। और गेम्मा कप में होता है गेम्मी, जो कि वेजिटेटिव के रूप में काम करता है। नेम द गेम्मी लाइक स्ट्रक्चर विच डेवलप ऑन राइजोइड इनसाइड द सबस्ट्रेटम एंड सर्व फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर है बल्बिल्स। नेम that method of vegetative production in which one of the branch grow more vigorously when detached from the parent plant, establish itself and independent individual। इसका आंसर है इनोवेशन।
What the method of vegetative production is called in which diploid gametophyte is found from the unspecialized saprophytic without meiosis? तो 29 का आंसर है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। 30 है, इन द ब्रायोफाइट्स देयर आर ए रिजनेशन ऑफ डिप्लॉयड gametophyte फ्रॉम ए स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, व्हाट इज कॉल्ड? 30 है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर भी यही है, एपोस्पोरी। नेम द एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के एक एक्वेटिक स्पीशीज तो हमने अभी वहाँ पे बताया था, ब्रायोफाइट का जो फ्लोटिंग होता है, रिक्सिया फ्लोविटेंस। हाउ मेनी टाइप ऑफ राइजोइड आर प्रेजेंट इन रिक्सिया? रिक्सिया में कितने प्रकार के राइजोइड होते हैं? तो रिक्सिया में 2 प्रकार के राइजोइड होते हैं। एक होता है ट्यूबरकुलेट और एक होता है स्मूथ वाल्ड। इंटरनली द थाइलस ऑफ रिक्सिया डिफरेंशिएटेड इनटू हाउ मेनी रीजन? आंतरिक रूप से रिक्सिया का थाइलस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो आंतरिक रूप से रिक्सिया का थाइलस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। टू फोटोसिंथेटिक और दूसरा स्टोरेज। नेम एनी डायोसियस स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। डायोसियस और मोनोसियस क्या होता है, आप लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम बता रहे हैं यहाँ पे रिक्सिया की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो डायोसियस होती है, तो रिक्सिया क्रिस्टेलाइना एक ऐसी स्पीशीज है जो कि डायोसियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द एंथ्रीडियल चैम्बर ऑफ रिक्सिया? रिक्सिया के जो एंथ्रीडियल चैम्बर होता है उसमें कितने एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ओनली 1, अगर ऑप्शन आता है इसका क्वेश्चन का तो ओनली 1 लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्रॉम बेस टू अपेक्स। कवर सेल, नेक सेल, कैनाल सेल, एक्स सेल, वेंटर कैनाल सेल। तो हमने आपको बताया था इसके पहले, इस तरह का देख लीजिए, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर नेक सेल कवर सेल रहता है, उसके बाद में नेक कैनाल सेल रहता है एनसीसी, उसके नीचे वीसीसी रहता है वेंटर कैनाल सेल, फिर रहता है यक्स सेल। हाउ मेनी थैली ऑफ मार्केंसिया आर फॉर्म्ड व्हेन 7 गैमी जर्मिनेट? हाउ मेनी इसमें हम आपको बता दें फिर से, ये पहले नंबर पे हो गया, उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे, उसके बाद में तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। 1 2 3 4। हाउ मेनी थैली ऑफ मार्केंसिया आर फाउंड व्हेन 7 गैमी जर्मिनेट? कह रहा कि अगर 7 गैमी जर्मिनेट कर रहे हैं तो रिक्सिया के कितने थैलस बनेंगे? अगर 7 डेवलप कर रहे हैं तो रिक्सिया के कितने थैलस बनेंगे, ये हमको जानना है। इसमें बनेंगे 14। 14 इसका आंसर होगा। हाउ मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन एंथ्रोजाइड? तो एंथ्रोमार्केंसिया के इसमें 2 होता है, 2 फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला रोटेशन में तो दूसरा फ्लैजिला प्रोपेल्सन में हेल्प करता है। हाउ मेनी रो ऑफ नेक कैनाल सेल आर प्रेजेंट इन द नेक ऑफ आर्चिगोनियम ऑफ मार्केंसिया? तो यहाँ पर आपको बता दें 6 रो होती है, 6 रो। नेम एनी डायोसियस स्पीशीज ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया की किसी डायोसियस स्पीशीज को, तो मार्केंसिया पॉलीमार्फा, पॉलीमार्फा ये है जो डायोसियस स्पीशीज है। नेम द कुर्तैन व्हिच फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया इन मार्केंसिया? इसका आंसर है पेरीचिटियम। कैलिप्ट्रा डेवलप फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द आर्चिगोनियम? कैलिप्ट्रा क्या होता है? कैलिप्ट्रा यहाँ के क्या नाम है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है समझ लीजिए, और ये डेवलप होता है वॉल ऑफ
वेंटर। इसको आपको पढ़ना होगा। और नेम द स्टाइल पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए मैच्योर, देखिए यहाँ पे गलत लिखा, मैन्योर लिखा है, जहाँ पे मैच्योर स्पोरोफाइट रहेगा, मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। तो इसका आंसर है कालोमेला। कालोमेला जो है वो स्टाइल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पीशीज वेयर द आर्चिस्पोरियम इज सिंगल लेयर थ्रो आउट इन स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। तो नेम द स्पीशीज वेयर, उस स्पीशीज का नाम बताना है जहाँ पर आर्चिस्पोरियम सिंगल लेयर होता है स्पोरोफाइट। तो इसका है एंथोसिरास इरेक्टस। ये इरेक्टस में सिंगल लेयर होता है। नेम द डायोसिस एंथोसिरास। अब इसमें पूछ रहा है कि डायोसिस को, तो ए लेविस जो है वो डायोसिस होता है, एंथोसिरास लेविस। गिव द नेम ऑफ एनी पेरिनियल स्पीशीज ऑफ एंथोसिरास। पेरिनियल मीन्स होता है जो बहुवर्षीय हो, इससे तो एंथोसिरास हिमालयनसिस है, एंथोसिरास जो कि बहुवर्षीय होता है। स्पोरोफाइट ऑफ विच ब्रायोफाइट कंटेंस कालोमेला। अभी आपको कालोमेला के बारे में हम बताए थे, कौन से ऐसा है तो जिसमें कालोमेला पाया जाता है, वो है एंथोसिरास एंथोसिरास। मेंटेन द शेप ऑफ एंथीरिया इन एंथ्रोजॉइड, सॉरी एंथोसिरास। इसमें कल्ब सेब होता है, कल्ब सेब जो एंथ्रिडिया होता है, कल्ब या मुकदर सेब होता है, कल्ब और पाउच सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्ड वॉल प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ एंथोसिरास। एंथोसिरास के कितने लेयर होते हैं कैप्सूल में, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें 4 to 6 लेयर होते हैं, 4 to 6 लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्ड वॉल इज प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ एंथोसिरास। 50 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें होता है, इसमें 4 to 6 होता है, सॉरी इसमें 4 होता है और इसमें 4 to 6 होता है, 4 to 6 और इसमें होता है 4। नेम द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है, इसका है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, हाइग्रोमेटिका। हाउ मेनी नेक कैनाल सेल आर प्रेजेंट इन द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के नेक में कितने नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। इसमें 10 और आर मोर। नेम द एल्गल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया। इसका आंसर क्या है, तो इसमें आता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेम द टर्म यूज्ड फॉर फ्यूनेरिया बियरिंग। आपको दिख नहीं रहा है, फिर से दिखा दे रहे हैं।